वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर वीडियो ऑफ द लेटर राइटिंग। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द लेटर टू एडिटर। इसमें हमारी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखेंगे ताकि वो उस प्रॉब्लम का सलूशन जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको सजेस्ट करें सो दैट दे कुड अडॉप्ट द करेक्ट मेजर एंड सलूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसे रीड करके हम इसमें से कुछ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए जो हम अपनी लेटर राइटिंग में जोड़ सकते हैं उसको देखेंगे। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। यू आर नवीन प्रताप सिंह, अ रेसिडेंट ऑफ 27 ऋषि नगर। आपका नाम नवीन प्रताप सिंह है और आप ऋषि नगर में रहते हो और आपका जो रेसिडेंट है दैट इज़ 27 ऋषि नगर, उज्जैन। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग हिस्टोग्राम इन अ मैगजीन। एक मैगजीन में आपने एक खबर देखी। अब वो जो खबर थी उसके अंदर क्या था? द हिस्टोग्राम शोज दैट डेथ ड्यू टू वायलेंस हैव इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स। अब हाल ही कुछ सालों के अंदर वायलेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। उसके ऊपर ये मैगजीन में इंफॉर्मेशन थी। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द मैगजीन वर्ल्ड टुडे suggesting how educated youth can play a major role in establishing the peace in society। तो आपको एक मैगज़ीन जिसका नाम है वर्ल्ड टुडे, उसके एडिटर के लिए एक लेटर लिखना है ताकि वो यूथ को अपनी मैगज़ीन के माध्यम से सजेस्ट करे, उनको एक मैसेज दे ताकि यूथ जो है उस मैटर के सीरियसनेस को समझें और सोसाइटी में जो पीस है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अवेयर हों। सो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये देखना कि हम क्या क्या इस क्वेश्चन से ले सकते हैं जब हम अपने लेटर को लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है नवीन प्रताप सिंह, तो ये हो गया हमारा सेंडर, राइट, जो कि इस लेटर को लिख रहा है। और लेटर टू एडिटर, तो ये जो एडिटर हो गया रिसीवर जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर हमारे पास में ये दोनों हैं। अब ये सेंडर का एड्रेस है जो कि नवीन प्रताप सिंह हैं, 27 ऋषि नगर, उज्जैन। ये सेंडर का एड्रेस हो गया और नवीन प्रताप सिंह सेंडर हो गया। सेकंड हमारे पास में जो एडिटर है, तो एडिटर जिस मैगज़ीन से है दैट इज़ वर्ल्ड टुडे, राइट। तो इसका एड्रेस हमें गिवन नहीं है, तो हमें इसके एड्रेस के लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे एडिटर और जिस मैगज़ीन से भी ये बिलोंग करता है केवल उसी का नाम उसके नीचे लिखना है। तो हमारे पास में सेंडर और रिसीवर, डेट हमें लिखनी है, उसके बाद में फिर हमें मेन बॉडी लिखना स्टार्ट कर देना है। सो लेट्स राइट द लेटर बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू अस। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे विच इज़ सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस हमारे पास में 27 ऋषि नगर, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। 27 ऋषि नगर, कहाँ पर है ये? उज्जैन में। तो ये हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस। उसके बाद में फिर हम लिखेंगे डेट। एक लाइन का स्पेस हमें रखना है और डेट हम लिख सकते हैं 12 नवंबर 2022। ये डेट हो गई। इसके बाद में फिर हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। अब ये जो लिखा जा रहा है लेटर, ये किसको लिखा जा रहा है? एडिटर। तो यहाँ हम लिख देंगे द एडिटर। यहाँ पर हम चाहें तो इन चीफ, द एडिटर इन चीफ। अब ये किस मैगज़ीन से हैं? वर्ल्ड टुडे मैगज़ीन का नाम है, तो हम लिख देंगे द वर्ल्ड टुडे। तो ये हुआ हमारा सेंडर का एड्रेस, डेट और रिसीवर का एड्रेस। इसके आगे हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो एक लाइन का स्पेस रखेंगे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास में है जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, हमें वही लिखना है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। यहाँ से वायलेंस हैव इंक्रीज्ड ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
तो यहाँ से हम लिख देंगे रिगार्डिंग इंक्रीजिंग वायलेंस during recent years. During recent years. तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। इसी के ऊपर हमें पूरे लेटर को लिखना है कि रिसेंट ईयर्स में जो वायलेंस इंक्रीज हुई है उसको लेकर हमको एडिटर को लेटर लिखना है। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद में फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। अब ये लेटर लिखा किसको जा रहा है? एडिटर। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो प्रायोरिटी जो हमेशा होती है इंग्लिश में वो होती है मेल जेंडर को। तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं सैल्यूटेशन के अंदर। एक लाइन का स्पेस रखेंगे, डियर सर, कॉमा लगाएंगे। अब इसके आगे हमें लिखना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हमें एक लाइन जो लिखनी होती है, इसके पहले जो हमने फॉर्मेट में देखा था कि जो हमें स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी और फिनिशिंग लाइन लिखनी होती है वो लगभग सेम ही रहती है। लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख सकते हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया हो कि हम इसमें लिख क्या रहे हैं इंट्रोडक्टरी और फिनिशिंग लाइन के अंदर। तो इंट्रोडक्टरी लाइन में हमें ये लिखना होता है कि आपकी मैगज़ीन जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, प्रतिष्ठित है, उसके हवाले से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, ये जो हमने लिखी है वो। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। थ्रो योर esteemed magazine आपकी प्रतिष्ठित मैगज़ीन, मतलब जो रिस्पेक्टेड मैगज़ीन है उसके हवाले से। आई विश to draw the concern of the people to the growing violence in society, to the growing violence in society। क्या लिखा हमने? आपके चर्चित या फिर फेमस मैगज़ीन के हवाले से मैं, ये मेरा कंसर्न है, मैं ये चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो वायलेंस इंक्रीज़ हो रही है उसको लेकर लोगों की जो चिंता है उस कंसर्न से आपको अवेयर कराना चाहता हूँ या फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो भी लोगों का कंसर्न है वायलेंस की वजह से सोसाइटी में। तो आगे हम ये लिखेंगे कि पिछले कुछ सालों में, मतलब 1-2 सालों में जो डेथ रेट है वायलेंस की वजह से वो इंक्रीज़ हुई है। पिछले कुछ सालों में, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, डेथ इंक्रीज हुई हैं have increased या फिर has, deaths नहीं होता, death होता है, has increased। अब इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग वायलेंस।
और इसमें जो नंबर है, लार्ज जो नंबर है वो यूथ का है, एंड लार्ज ऑफ यूथ इज इन्वॉल्व्ड इन इट। इसके अंदर जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। इससे हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी अलर्ट। अब इसके लिए इस समस्या का हल क्या है? बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें सोल्यूशन भी देना है। हमने इसको स्टार्ट भी किया, हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस की। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और उस सोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपनी मैगज़ीन में इस कंसर्न के हवाले से जानकारी को छापे। इसके लिए सोशल अवेयरनेस जो प्रोग्राम हैं वो होने चाहिए। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी हेल्ड, होने चाहिए। शुड बी हेल्ड कहाँ पर? स्कूल लेवल से ही, इन स्कूल्स, जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। इन विच पेरेंट्स नीड टू बी इन्वॉल्व्ड। तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, नहीं तो जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अदरवाइज सिचुएशन will go worse। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन भी दे दिया। अब हम उससे इस बारे में रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी मैगज़ीन में इस खबर को छापे। सो इट वुड बी गुड इफ़ you aware people, मतलब अपनी मैगज़ीन में उस न्यूज़ को छापकर लोगों को अवेयर कराए। अवेयर पीपल या फिर अवेयर एंड एजुकेट पीपल, एंड एजुकेट पीपल इन ऑर्डर टू, ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस, मेंटेन पीस इन सोसाइटी। तो यहाँ तक हमारा लेटर का जो मेन बॉडी है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट में लिखना है सिंपल थैंक यू। यहाँ लिख देंगे हम एक लाइन का स्पेस रख के थैंक यू। इसके बाद में फिर से हमें एक लाइन का स्पेस रखना है, योर्स सिंसियरली। इस लेटर को जो लिखने वाला राइटर है उसका नाम आ जाएगा, दैट इज नवीन प्रताप सिंह। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लेटर टू एडिटर। होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, आपने कुछ सीखा, आपकी हेल्प हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको ऐसे ही लेटर राइटिंग के वीडियोस की ज़रूरत है। और इस चैनल को आगे ऐसे ही इंग्लिश का यूज़फुल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड स्टेइंग विद मी। आई विल सी यू लेटर। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।